नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इस पूरे अगस्त में हमने एक मुहिम छेड़ रखी है, अमन का अगस्त। जी हाँ, 15 अगस्त और 14 अगस्त हम आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि आज़ादी और अमन दोनों को मनाने के लिए आपको सिर्फ एक दिन की ज़रूरत नहीं है, आपको महीना चाहिए, आपको साल चाहिए, आपको दशक चाहिए, तब ही इस तरह के अमन पर अमल किया जा सकता है। और आप देख रहे होंगे लगातार हमारे चैनल पर अमन का अगस्त अलग अलग शक्लों में आपके सामने पेश है। और आज हम बात कर रहे हैं अमन के लोगों से जो कि पाकिस्तान से भी आए हुए हैं। करामत अली साहब हमारे साथ में हैं जो पिछले 23 साल से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और कई बार हिंदुस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान में आपने इस मुहिम को ज़िंदा रखा है। और सरमद मंजूर साहब हैं जो कि साफमा साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर संयोजक हैं और ये भी ख़ास तौर से इसी वक्त के लिए यहाँ पर आए हैं। और दो आपके पुराने जाने माने चेहरे हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, मणिशंकर अय्यर साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और साथ ही लाहौर के बाशिंदे, और महेश भट्ट जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी साझा संस्कृति है उसको पुख्ता करने में लगातार लगे रहते हैं। तमाम पाकिस्तानी कलाकार जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जो जगह पाई है वो महेश भट्ट उसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच में अमन पैदा होता है तो उसका फ़ायदा किसे होगा और उसका नुकसान किसे होगा। जी हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें अमन से नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी जो है वो फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि इस साल 2009-2010 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है वो 60% से भी ज़्यादा कम होने वाला है। ये अभी अभी हाल में आंकड़े आए हैं और आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन है। इसमें ये टोटल ट्रेड की लाइन है जो कि 2007-2008 में 2.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, उसके बाद में घट के 1800 हो गई और इस साल आशंका है कि 800 मिलियन यहाँ पर रह जाएगी। इसका घाटा जो है वो दोनों देशों को होगा और इसका घाटा पाकिस्तान में जो गरीब जनता है उसको ज़्यादा होगा। कैसे, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम हिंदुस्तान से अगर सीधे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं तो कितनी वो सस्ती हो सकती हैं पाकिस्तान के आवाम के लिए। स्टील 55% सस्ता हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का सामान 26% सस्ता हो सकता है, इंजीनियरिंग का सामान यांत्रिक का 15% सस्ता हो सकता है, साइकिलें 20% सस्ती हो सकती हैं, दवाइयाँ 35% सस्ती हो सकती हैं जिसकी की बहुत ज़रूरत इस समय पाकिस्तान में है। वहाँ पर जो सैलाब आया है उसकी वजह से फल और सब्जियाँ 40% सस्ती होती हैं और चीनी जिसे लेके हिंदुस्तान में मार मची रहती है वो 30% सस्ती हो सकती है। इस सब का असर जो है वो सिर्फ गरीब जनता पर पड़ता है। मैं करामत साहब आपसे ही शुरू करूँगा। फ़ायदा सीधी सी बात है कि आवाम जनता जो है गरीब है उसको होगा, नुकसान किसको ज़्यादा होगा? और वो भी आपने खुद ही पहले बताया कि वो लोग जो हमारे दोनों मुल्कों में पूरी आबादी का 5% से भी कम हैं और हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, चाहे वो अमीर पॉलिटिशियन हों, फ़ौज के जनरल्स हों, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, उन सब को फ़ायदा होता है इसमें। क्योंकि कुछ अगर आप इसी के साथ जोड़ के देख लें कि हमारे जो दो मुल्क हैं इस वक्त ये हर साल कितना पैसा जिसको हम डिफेंस कहते हैं उसमें ख़र्च होता है। तो 2 साल पहले का एस्टीमेट था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिला के $20 बिलियन का असला ख़रीदा और उस असले पर जो है दुनिया में जो वो भी एक ही मुल्क से खरीदा, एक ही दुकान से खरीदा। हमारे 3-4 बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे हम ख़रीदते हैं। अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रूस है।